नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। आइए आज हम लोग पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कमेंट आया था कि सर जी पावर सप्लाई में कैसा कनेक्शन रहता है पावर एम में, उसको ज़रा एक बार बता दीजिए। तो आज हम लेकर आए हैं पावर ड्राई का CA8000। इसका पावर सप्लाई का डिजाइन कैसे रहता है इसके बारे में आप सभी को बता देता हूं। फिर जो पावर एम रहेगा उसका बताएंगे, क्योंकि अलग अलग डिजाइन उसमें अंदर वो लोग कर देते हैं। जैसे कंडेंसर कम ज़्यादा रहता है उस हिसाब से पावर सप्लाई कर देते हैं, और ट्रांसफार्मर से कितना वायर निकल के आ रहा है उस रेशियो से पावर सप्लाई का डिजाइन वो लोग निकाल देते हैं, और इसी पर सिस्टम अपना मशीन चालू हो जाता है। तो आज हमारे पास जो मशीन है पावर ड्राई का CA8000 का, इसके पावर सप्लाई का डिजाइन कैसा रहता है उसको आज हम सब वीडियो में समझेंगे। देखिए ये पावर सप्लाई आप सभी को दिख रहा होगा, ये CA8000 का मशीन है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दूसरे साइड का है। अब ये पावर सप्लाई में क्या है, एक रिले यहाँ लगाया गया है जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर सप्लाई देने के लिए पहले इस 10D20 के थ्रू सप्लाई जाता है। उसके बाद ये रिले ऑन होता है, ऑन होने के बाद ये 10D20 से छोड़ करके डायरेक्ट रिले से कनेक्ट हो जाता है, और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ये कनेक्शन चला जाता है। वहाँ से ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो सप्लाई हमारे इस फिल्टर और डायोड से DC बना करके इसमें फैलता है, उस चीज को कैसे कनेक्शन रहता है आज हम लोग वही समझने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। पहले ये आप लोग तो देख ही लिए, अब आइए इधर देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया AC हाई, ACC हो गया, AC लो, ACC लो। यहाँ क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर से जो निकल के आता है वही एक जैक सिस्टम रहता है, इसे हम लोग फंसा देते हैं, वहाँ ये सप्लाई बनता है। अब ट्रांसफार्मर से हमारा उसमें से एक साइड में 5 वायर रहता है और दूसरे साइड में भी 5 वायर रहता है। तो आप उसमें देखिए कि उसमें हाई सप्लाई वाला कौन वायर है और लो सप्लाई वाला कौन वायर है। अब हाई सप्लाई यदि 120 है तो लो सप्लाई 60 वोल्ट होगा। जैसे समझिए बीच वाला जो हमने ACC लिखा है इसको आप G भी लिख दीजिए, ग्राउंड बना लीजिए। अब वो ग्राउंड में एक वायर लगा करके नापेंगे, और हाई वाला में जो नापेंगे, हाई वाला में रेड वायर वो लोग लगाए रहते हैं और लो वाले में ब्राउन कलर का रहता है। तो उसमें 120 वोल्टेज बारी बारी से बता रहा है, 120 120, तो उसमें 60 और 60 वोल्टेज बताएगा लो वाले में। यही दो भाग में ट्रांसफार्मर से बांटा रहता है, एक इधर निकलता है और एक इधर, दोनों साइड में AC हाई, ACC, AC लो हमने ऐसा लिख करके रखा है ताकि आपके समझ में आए। यहाँ हम G भी लिख सकते हैं ग्राउंड करने के लिए, वो भी चलेगा, ठीक है। तब यहाँ वायर लगा करके यहाँ हम नापेंगे तो 120, यहाँ 120, यहाँ 60 और यहाँ 60, ऐसे अपने ट्रांसफार्मर से सप्लाई निकल कर आता है। यही सप्लाई हम अब ले आकर के देखिए, इसमें एक सप्लाई बनाने के लिए 2 ब्रिज लगाया हुआ है, और किसी किसी पावर सप्लाई में एक ही ब्रिज पर सप्लाई बनाया जाता है। समझिए एक ब्रिज इधर लग गया और एक ब्रिज इधर लग गया, वही एक चैनल पर चला गया, एक दूसरे चैनल पर जाता है, ऐसा बनता है। लेकिन इसमें क्या है, एक सप्लाई के लिए हमारा 2 ब्रिज डायोड लगा हुआ है, 5010 नंबर रहता है, और चाहे थोड़ा हटके भी नंबर रहेगा तो उससे कोई टेंशन नहीं है, उसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ये ब्रिज है, इसका ये हमने AC रेंज बना दिया है, बीच वाला वही रहता भी है। अब इस पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ले करके सप्लाई
दे देंगे। अभी हम उसको जोड़ करके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ पहले आप लोग समझ लीजिए। और ये जो फिल्टर लगे हुए हैं सारे के सारे फिल्टर 15,000 MFD 100 वोल्ट के रहते हैं, ठीक है। अब ये 2 ब्रिज से सप्लाई बना करके हमारा इधर जब आउट होता है चैनल के लिए तो वही हाई वोल्टेज बनता है और लो वोल्टेज बनता है। एक हाई वोल्टेज प्लस बनेगा, एक हाई वोल्टेज माइनस बनेगा, दूसरा एक लो वोल्टेज प्लस बनेगा, एक लो वोल्टेज माइनस बनेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे हम करते हैं इस पावर सप्लाई में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों का कमेंट आया था कि पावर सप्लाई के बारे में कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि हम लोग समझ लें। और जानकारी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें क्या मिस्टेक होता है और कभी कभी फट जाता है, उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे आज। आइए पहले इसका कनेक्शन देखते हैं। देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसके प्लस में जुड़ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये प्लस इधर का माइनस, ये प्लस इधर का माइनस, ताकि आपके समझ में आए। इसी तरह सारे फिल्टर में है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो इधर माइनस। और मैं इधर ये मार्का भी लगा के रखा हूँ, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा रहता है। तो इसका माइनस इसके प्लस में हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ हम 2 भागों में बांटे हुए हैं, इधर का एक चैनल पर जाएगा सप्लाई और इधर का एक चैनल पर जाएगा। और ट्रांसफार्मर से जो वायर आता है उसमें से एक किनारे से इसको देता है, एक किनारे से इसको देता है। एक ही ट्रांसफार्मर पर 2 सप्लाई अपना निकलता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये हमने इसका माइनस इसके प्लस में जोड़ दिया और इसका प्लस इसके माइनस में जोड़ा रहता है। देखिए कनेक्शन कैसे अंदर आता है, आप लोग इसका अपने बुक पर भी बना करके रख सकते हैं। कभी ऐसा फॉल्ट है अंदर प्रिंट वगैरह कट जाए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये डबल ट्रैक का प्रिंट रहता है और कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाता है तो मालूम नहीं गिरता है, इसलिए इस चीज को आज भली भांति समझ लेना है। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस इसने जोड़ दिया। अब देखिए ये हमारा हाई वाला हो गया रेंज, तो इसको क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर करवाया है तो हम एसी में यहाँ ले आकर के दे दिए, देखिए। और ये लो वाला है तो इसको ले आकर के हम यहाँ दे देंगे, इसको ले आकर के हम यहाँ दे देंगे। अभी ग्राउंड खाली है, समझते जाइए आप लोग ढंग से। अब ये प्लस वाला जो हमारा पिन है ब्रिज डायोड का, वो लाएंगे तो इसके प्लस में हम जोड़ देंगे। क्लियर? अब यही प्लस जो निकलेगा हमारा, तो हाई वोल्टेज प्लस में यहाँ आकर के हमारे चैनल में जाने के लिए हाई वोल्टेज तैयार हो गया, ठीक। और अब ये देखिए, ये जो हमारा है माइनस वाला हाई वाला, अब ये माइनस हमारा निकलेगा और ऐसे होते हुए इसके माइनस में जुड़ जाएगा। देखिए यहां मैं ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब यही माइनस यहां से निकल करके हमारा ये क्या बन जाएगा, हाई माइनस बन जाएगा। और वीडियो में जैसे आप लोग देखें कि ऐसे ये घुमा रहता है तो समझिए कि ये वायर टच नहीं है। मैं इसको अगले वीडियो में भी आप लोगों को बोल चुका हूं, ऐसा जैसे मारा गया तो इस वायर से ये वायर टच नहीं है, ये कनेक्शन सीधे यहां आ रहा है। अब ये क्या बन गया, हाई प्लस, देखिए यहां मैं ले जुड़ा हूं, ये हाई वोल्टेज माइनस, ओके। अब देखिए, अब इस ब्रिज डायोड पर आते हैं, इस पे, और इसका ये लो वाला का जो प्लस है, ये प्लस आकर के इसमें टच हो जाएगा। और माइनस वाला, ये देखिए ये माइनस वाला है, ये ले आकर के इसमें हो जाएगा,
ओके, अब हमारा ये इसका माइनस और इसका प्लस आपस में जुड़ेगा। देखिए यहां मैं ऐसा कर रहा हूं, समझिए इसमें टच नहीं है, ये हो गया, देख रहे हैं, इसका माइनस और इसका प्लस आपस में जुड़ गया। अब ये जो कनेक्शन हमारा ये आएगा ग्राउंडिंग वाला, आप लोग देखते रहिए, ये कहाँ आएगा, इसमें आके मिलेगा। इसमें मैं इधर से ले लेता हूं ताकि आपको देखने में आसान रहेगा। ये इधर आ गया, यहाँ यहाँ, अब ऐसा कर रहा हूं तो समझिए इस वाइस टच में ये इसमें जुड़ गया। अब इसका प्लस, इसका माइनस और इसका ये आकर के ग्राउंड में जुड़ा, और यही ग्राउंडिंग, ये जो ग्राउंड अपना बन रहा है, समझिए ये, तो ये ले आकर के हमारा कहाँ आ जाएगा, तो इसके ग्राउंड पर, ये ग्राउंड वाला लाइन है, यहाँ ये L माइनस जो लिखा हुआ है, इसको L माइनस यहाँ लिख देंगे, ये लाइन में हमारा आकर के टच हो जाएगा, यही ग्राउंड बन जाएगा। अब लो माइनस ये बन गया, देखिए ये लो माइनस बन गया, देखिए ये लो माइनस, और ये लो प्लस बन गया, ये वाला। इस प्रकार का पावर सप्लाई का कनेक्शन रहता है, आप लोग समझ गए होंगे। इसी सेम सप्लाई का, सेम कनेक्शन का ये दूसरा भी रहता है, उसको भी मैं बना देता हूं ताकि दोबारा देखेंगे कंफ्यूजन रहेगा तो दूर हो जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम अपना बना रहता है इस पावर सप्लाई में, किसमें, इसमें देखिए डबल ट्रैक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रैक है, सेम टू सेम कनेक्शन रहता है। अब इसमें होता क्या है, कभी कभार मैं ये चीज आपको बता देता हूं, ये जो प्रिंट लगा हुआ है कभी कभी बीच में खराब हो जाता है, तो कंडेंसर के थ्रू दूसरे साइड पावर सब निकलना जब चालू होता है तो वही फिल्टर वो गर्म होने लगता है। इसमें क्या होता है, डबल ट्रैक रहता है और बीच में स्लो टाइप का रहता है, खिल्ला टाइप का रहता है, वो कंडेंसर बदली करते समय कभी कभी लूज होकर के वो बाहर निकल जाता है और टेक्नीशियन समझ नहीं पाते हैं, ऊपर से तो जुड़ जाता है और निचले स्तर का जब कनेक्शन दूसरे साइड में नहीं मिलता है तो वहाँ से सप्लाई पास नहीं हो पाता है, इसलिए वो गर्म होना चालू हो जाता है। और वो जब शुरू में नहीं मालूम गिरेगा, आप तुरंत बजाएंगे तो बजने लगेगा, जैसे जैसे आधा घंटा 1 घंटा बजाएंगे तो गर्म होना चालू होता है, फिल्टर फट जाता है। अब वही फिल्टर बार बार उड़ करके आता है, तो हमारे पास लोगों का कमेंट भी आता है कभी कभी कि सर जी एक फिल्टर बार बार फट रहा है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो यही लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस परिस्थिति में वो फिल्टर गर्म होता है और फटने लगता है। और मैं बोला भी था कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कंडेंसर फटने वाला समस्या निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बरोबर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि समझिए कि ये जो कनेक्शन हमारा यहाँ आया है और ये प्रिंट बीच में ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से तो यहाँ नहीं मिलेगा और यहाँ से यही कनेक्शन वहाँ उठा करके प्लस बनाकर इसे लो सप्लाई बना करके दे देगा, यहीं से देगा, सप्लाई नापेंगे तो वहाँ आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं गिरेगा, जैसे मीटर भिड़ाएंगे वैसे सप्लाई भी दिखा देगा, आप समझेंगे सब ठीक है। लेकिन उस परिस्थिति में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको जरा गौर से निकालना है और समझ लेना है। अब आइए इसका भी सेम टू सेम है। अब समझिए ये एक चैनल पे चला गया लेफ्ट वाले पर, तो अब राइट वाले पर वही प्रक्रिया है। देखिए इसका माइनस और इसका प्लस ये आपस में जुड़ जाएगा, और इसका प्लस और इसका माइनस आपस में जुड़ जाएगा, और ये हाई वाला जो अपना है इसको ले करके यहाँ जोड़ देंगे, लो वाला है हाई वाला है निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया,
अब ये आएगा अपना सेम टू सेम ऐसा ही करते हुए और यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है। अब लो ब्रिज पे हम चलेंगे तो ये इसका प्लस ये है तो इसमें जुड़ जाएगा, और ये माइनस ये है तो हमारा इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर? इसका प्लस इसका माइनस वही का सेम टू सेम है, ऐसे हम उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, और यही हमारा बीच वाला जो ग्राउंड है वो आकर करके इसमें टच हो जाएगा। यहाँ आप लोग समझिए कि ये वायर आपस में टच नहीं है, उसका टेंशन आप सभी को छोड़ देना है, क्योंकि लीजिए मैं यहाँ दूसरा बना देता हूँ ताकि समझ में परफेक्ट आए। देखिए ये ले आकर के यहाँ ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब इसका प्लस, ये प्लस है, ये हाई वोल्टेज है, कहाँ आ गया? इसके हाई प्लस में चला गया। अब ये हाई लो हो जाएगा तो यहां से हम निकालेंगे प्लस वाला, ये हाई प्लस था, कनेक्शन थोड़ा करने में गड़बड़ हो गया था, इसके लिए मैं मिटा दिया, ऐसे जुड़ जाएगा। अब हाई लो मतलब माइनस सप्लाई, ये प्लस सप्लाई हो गया तो हाई माइनस भी होगा, तो यही क्रिया है ये वाला। अब ऐसा जो हम कर रहे हैं तो ये समझिए कि इस वायर से वायर टच नहीं है, अब ये इसमें आ जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, जैसे ये है वैसे ये भी रहेगा। ठीक है। अब लो माइनस तो ये माइनस वाला हो जाएगा, इधर से ये यहां से मैं ले लेता हूं, इसमें हो गया। और लो प्लस तो ये वाला अपना है, ये वायर इधर से लूं, आपको समझ में आए? चलिए इधर से लेते हैं, इधर से ले लेते हैं। देखिए यहाँ से मैं बीच में से ले रहा हूँ, यहाँ से ये हो गया, लो माइनस हो गया, ये वाला लो प्लस हो गया और ये लो माइनस हो गया। इस तरह हाई लो सप्लाई हमारे सेट में बनता है, और ये ग्राउंड वाला जुड़ गया। अब वही कार्यक्रम एसी वाला फिर यहाँ एक जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। इस तरह इधर का ये लो सप्लाई बना देता है और ये ब्रिज हाई सप्लाई बना देता है। इसी तरह का कनेक्शन रहता है। ये 4 ही फिल्टर है, लेकिन इस 4 फिल्टर पर देखिए कनेक्शन कैसे वो लोग करते हैं, और इसी प्रकार का सप्लाई बना करके हमारे सेट में चला जाता है। अब यही सप्लाई, अब समझिए हमारे बिजली बोर्ड से जो ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिया गया 220 वोल्ट 230 वोल्ट, तो हमारे सेट में इस ब्रिज डायोड पर कितना बन के आया? सेकेंडरी से हमने बोला कि हाई पर 120 बन रहा है तो लो पर 60 वोल्ट बनेगा। वही जब हम उसको डीसी में जब बदल देंगे तो हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। कभी भी एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई बढ़ जाता है, क्योंकि इसका गणित है 1 वोल्ट यदि हमारा एसी है तो उसमें 1.414 का गुणा कर देंगे, जितना वोल्टेज बनता है उतना वोल्टेज हो जाता है, यानी समझिए 1.5 वोल्ट से थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा सप्लाई बन करके हमारे सेट में जब प्रवेश करता है, उसके बाद वहां मोस्फेट लगा करके उस सप्लाई को रेगुलेट कराया जाता है, और रेगुलेटर सप्लाई वही बनता है
जो हमारे इधर का लो सप्लाई निकलता है वही रेगुलेट करके उतना वोल्टेज हमारा मिल जाता है। अब समझिए हमारे सेट में यदि हम इसको 60 वोल्ट को डीसी में बदल दिया और उसको रेगुलेट कराया तो करीबन 75-80 वोल्ट तो हमको वहाँ मिलना चाहिए। वही 75-80 वोल्ट पर हमारा सेट चालू होना चलने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि पावर एम में कभी कभी सप्लाई भी आप लोग देखे होंगे कि बढ़ जाता है चैनल पर। यही मोस्फेट लगाए हुए हैं यहाँ से रेगुलेट करा करके, और ये मोस्फेट को क्रिया कराने के लिए, चलाने के लिए अंदर वहाँ आईसी वगैरह लगा करके, ट्रांजिस्टर वगैरह लगा करके बनाया जाता है। जैसे मोस्फेट क्रिया करना चालू कर दे, रन करे। मोस्फेट को रन करने के लिए भी उसको भी खुराक चाहिए, तो जब वो खुराक उसको देते हैं वो रन करके अपना पूरा सप्लाई को एक साथ में मिलाता है और अपने हिसाब से सप्लाई, जो कम सप्लाई रहता है उसको बना करके हमारे ट्रांजिस्टर पर दे देता है, तो हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है उसी सप्लाई से। तो कभी कभी ये देखे होंगे कि एक साइड का सप्लाई बढ़ जाता है और एक साइड का कम रहता है। उस परिस्थिति में इन सब सेटों में मशीन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसको परफेक्ट वोल्टेज नहीं देंगे तो ये प्रोडक्शन से बाहर नहीं जाता है। तो उस परिस्थिति में आप यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ का कंपोनेंट चेक करेंगे, जो भी फॉल्ट मिलेगा उसको बदल देंगे तो चालू हो जाता है। तो यही पावर सप्लाई का इसमें कनेक्शन रहता है। आप लोग देख लिए पावर सप्लाई कैसा रहता है। और ये इसी तरह का पावर सप्लाई हर सेट में नहीं मिलेगा आपको, उसमें अलग अलग मिलेगा। हमने जो मशीन का पावर सप्लाई बताया इसका इस तरह का डिजाइन रहता है, तो आप लोग भी अपने बुक पर इसको बना करके आप रख सकते हैं। कभी ऐसा फॉल्ट आए तो आप उससे कनेक्शन मिला सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंट बहुत ब्रेक हो जाता है, कभी कभी सड़ भी जाता है। चलते चलते मशीन में कुछ ऐसा मोचर वगैरह आते हैं और प्रिंट अंदर से कट जाता है, ऊपर से देखने में कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ बहुत घनी बस्ती है, कुछ जल्दी दिखता उगता नहीं है। देखिए इसमें जगह भी नहीं रहता है, बहुत हाथ लगा करके देखना पड़ता है। अब प्रिंट कट जाता है तो मालूम नहीं गिरता है। तो हमारे पास डायग्राम रहेगा, सर्किट रहेगा, तो उससे हम मिला सकते हैं, मीटर से नाप करके समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।